बच्चों नमस्कार। आसमान के सितारों का जलवा बुलंद होता है, होनहार बच्चों का रुतबा कुछ और ही होता है। बच्चों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आपको रूल नंबर 21 में हाउ टू का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं। इसका प्रयोग कार्य के बारे में अनजानापन या अनभिज्ञता प्रकट होती है, वहां पर इस नियम का प्रयोग होता है। जब किसी काम को सीखने के लिए अनभिज्ञता प्रकट होती है या अनजानापन दर्शाया जाता है, वहां पर हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। हमेशा बच्चों ध्यान रखिए कि हाउ टू के उपरांत क्रिया की पहली अवस्था प्रयोग में आती है। रूल हाउ टू के उपरांत भी फर्स्ट का प्रयोग होता है, यानी हाउ टू के उपरांत क्रिया की पहली अवस्था प्रयोग में आती है और पहला सेंटेंस अपने टेंस के अनुसार बनाया जाता है। बीच में हाउ टू आता है, उसके उपरांत क्रिया की पहली अवस्था प्रयोग में आती है। एग्जाम्पल, उसे शतरंज खेलना नहीं आता है। He does not know, वह नहीं जानता है कि शतरंज कैसे खेला जाता है। तो ये होगा He does not know how to play chess. He does not know how to play chess. He does not know how to play chess. नंबर 2, मनोज को गीत गाना नहीं आता है। तो मनोज does not know how to sing a song. दोबारा समझिए, मनोज does not know how to sing a song. नंबर 3, उन्हें उर्दू लिखना नहीं आता है। They do not know how to write Urdu. They do not know how to write Urdu. मुझे नदी में तैरना नहीं आता है। I do not know how to swim in the river. I do not know how to swim in the river. I do not know how to swim in the river. सीमा को पतंग उड़ाना नहीं आता है। सीमा does not know how to fly a kite. सीमा does not know how to fly a kite. तो बच्चों, ये नियम आपको अवश्य ही समझ में आए होंगे और मेरी आपसे अपील है, इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और कराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।